शमा, अरे शमा कहाँ हो भाई? क्या हो गया है? फिर कोई फतूर डालने आ गई हो? हाय हाय, मैंने कौन सा फतूर डाला है? तुमने ही बात इतनी बढ़ा चढ़ा के आग भड़काई है। मैंने तुम्हें कब कहा था घर किराए पे देने के? मैं तो खुद हैरान रह गई सुन के। अच्छा, चिंगारी तो आप ही लेकर आई थी आग भड़काने के लिए। आपकी वजह से उबैद ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, जिंदगी में आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं। अच्छा अच्छा, सारा मलबा मेरे पे ना डालो। मैंने तो सोचा था तुम समझदार हो, तुम तरीके से बात करोगी, मगर तुमने तो इतनी नासमझी दिखाई कि इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया। क्या फसादन? आपने मुझे फसादन कहा है? आज से मेरी और आपकी खत्म। निकल जाए यहाँ से और आइंदा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। निकल रही हूँ, मुझे भी शौक नहीं है आने का। मैं तो ये पैसे देने आई थी, मैं तो हमदर्दी के लिए आई थी, लेकिन तुम तो किसी हमदर्दी के काबिल ही नहीं हो। दर्द हो मुझे, बड़ी आई हमदर्द, खैर खा बनी फिरती है मेरी। निकलो यहाँ से। जा रही हूँ। उबैद ने इनकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया, कभी माफ नहीं करूंगी। बड़ी आई मेरी हमदर्द। मशल जल्दी आओ। ये ले आ गई। ये क्या कर रही हैं अरीशा आपी आप? रुको रुको बताती हूँ। यम्मी लंच कुक बाय मी। फर्स्ट देखो, तुम इतना अच्छा खाना बनाओ और दुनिया को पता ही ना चले, ये तो ज्यादती है ना। और किसी को क्या पता इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी है कुछ और। अब देखना फेसबुक पे कितने लाइक्स आएंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अरे मशल, कोई मेहमान आया था क्या बेटा? नहीं आपा जी, वो अरीशा आपी को शायद फेसबुक पर लगाना था। आपा जी, आजकल का फैशन है, लोग घर में या बाहर कुछ भी खाते हैं ना, उसे फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। वो किस लिए मगर? यूं ही, अपना दिल खुश करने के लिए और दूसरों का दिल जलाने के लिए। लाहौल वला कुव्वत, इसीलिए तो हर चीज से बरकत खत्म होती जा रही है। अरे बेटा, हमारे बुजुर्ग घरों के अंदर भी खाना ढांप के रखा करते थे, किसी के घर भेजते थे तो ढांप कर भेजते थे। कमाल है, आजकल तो उल्टा ही जमाना आ गया बिल्कुल। आपा जी, इसे फैशन कहते हैं। अरे लानत पड़े ऐसे फैशन के ऊपर जिसमें दूसरों की दिल आजारी हो। हद हो गई भाई। अरे अम्मी, आप आ गई? शम्मा चाची तो पैसे लेके बहुत खुश हो गई होंगी। हाँ, ये जूता मारा उसने मुझे। तो आप भी मेरी तरह कैच कर लेती। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा, तो शम्मा चाची ने कहा क्या है? अरे उसने कहना क्या था, बरस पड़ी मुझ पे। अम्मी, आप भी एक कान से सुना करें और दूसरे कान से निकाल दिया करें। वैसे उन्होंने पैसे तो रख लिए थे ना? अरे पैसे में तो उसकी जान है, पैसे क्यों ना रखती। तो आप बेफिक्र रहें, ये नाराजगी ज्यादा देर नहीं चलेगी। अगर उन्होंने पैसे ना लिए होते ना, तो फिर ये टेंशन की बात थी। वैसे भी आप दोनों परियों की जान तो पैसे वाले तोते में है ना। अरीशा, अपनी जुबान बंद करे वरना मैं दूंगी एक। अच्छा, इस वक्त मैं खाना खा रहा हूँ और तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हाँ, और वो क्यों? बस सोच रहा हूँ कि कब वो वक्त आएगा जब तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा, वापस आया करूंगा और तुम बहुत एहतमाम से मुझे खाना खिलाया करोगे। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता इसके लिए शादी होना बहुत जरूरी है? तो शादी की बात की तो बात कर रहा हूँ। वही तो, कुछ करो ना। अच्छा ना, मौका देख के अम्मी से बात कर लूंगा। ठीक है। अच्छा सुनो, लंच में क्या खा रहे हो? यहाँ मिलता ही क्या है, वही दाल चावल। वो तो तुम रोज ही खाते हो। वैसे आज तुम्हारे घर पे बहुत चटपटा खाना बना हुआ है। पुलाव, कबाब, चटनियाँ, रायते, सलाद। मैं तो सोच रही थी कि तुम भी वही खा रहे होगे आज। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? अरीशा का स्टेटस देखा था मैंने फेसबुक पर, पिक्चर्स लगाई हुई थी उसने बहुत सारे खाने की, और कैप्शन ये लिखी हुई थी कि उसने अपने हाथों से बनाया। अरीशा ने बनाया?
ऑमलेट तो उसे ठीक से बनता नहीं है, खाना क्या बनाएगी? ऐसे कहीं से कॉपी पेस्ट करके लगा ली होंगी। तिखा तिखा तिखा, पता था मुझे। उस कदर झूठी है ना ये लड़की। बिस्मा, तुम्हारी होने वाली नंद है, समझी? थोड़ी इज्जत से बात किया करो उसके बारे में। अब ये बहन भाइयों को तुम हमारे बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? तुम भी तो मेरे भाई से सही तरह बात नहीं करता। मैंने कुछ कहा तुम्हें कभी? अच्छा, तो उसका बदला ले रही है? ऐसे कह रही हूँ, बदला कौन ले रहा है? बिस्मा, ऐसी बातें यूं ही भी नहीं किया करो तो बेहतर है। हाँ बोलो, अब क्या? अच्छा सॉरी ना, सॉरी 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 सॉरी। इट्स ओके। लेकिन ये तुम कजन्स आपस में मोहब्बत से नहीं रह सकती? तो हमने झगड़ा कब किया है? अब अगर ये छोटी मोटी तकरार भी नहीं रहेगी जिंदगी में तो मसालेदार कैसे होगी जिंदगी? अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मैंने सोचा है कि कल मैं तुम्हें कुछ अपने हाथों से स्पेशल बना के भेजूंगी साथ। क्या भेजोगी बना के? पापा जी, अपनी बहुओं के किए की सजा हमें तो ना दें। हम दोनों भाइयों ने कभी आपकी नाफरमानी नहीं की। हमें माफ करना। मुझे अपने बेटों से कोई शिकायत नहीं है। मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझती हूँ। उनके आगे तुम कितने बेबस हो मैं जानती हूँ बेटा। और आपा जी, बाहर आपकी सिलाई मशीन देखी है मैंने। अपने बेटों और पोतों के होते हुए इस उम्र में आप काम करेंगी? हमारे लिए तो डूब मरने का मकाम है आपा जी। नहीं बेटा, मेहनत के लिए तो उम्र की कोई कैद नहीं होती। लेकिन फिर भी आपा जी हमें अच्छा नहीं। हमने जीते रहो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। माँ तो अपनी औलाद से मिलकर ही खुश हो जाती है बेटा। मालो असबाब तो बिल्कुल बेमानी चीज है। असल चीज तो मोहब्बत होती है। इसी बात का तो अफसोस है आपा जी कि हम आपकी मोहब्बतों का हक अदा नहीं कर सके। मुझे अपने बेटों से कोई शिकायत नहीं है बेटा। बचपन में भी तो बच्चे लड़ते हैं, तो माँ कब नाराज होती? आपा, मैंने शमा की वो क्लास ली है ना कि अब वो आपके सामने बोलने की जुर्रत नहीं कर सकेगी। खैर, ये कोई अच्छी बात नहीं की तुमने। अरे मैं उन माओं में से नहीं बेटा जो अपनी बहुओं को नीचा दिखाकर खुश होती हैं। तुम्हें चाहिए था तुम उसे आराम से समझाते। यही तो मुश्किल है आपा जी, दोनों ही समझने वाली नहीं है। वापस रख दो एकदम। क्या बदतमीजी है ये बुरहान? आपकी झूठी चाय पी रहा हूँ ताकि आपके दिल में ना मेरे लिए थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हो। बात सुनो, कभी पढ़ भी लिया करो तुम। उधर से आते हो इधर निकल जाते हो। अच्छे पेपर हो रहे हैं भाई, मैंने तो कभी किताब नहीं देखी तुम्हारे हाथ में। अरे अम्मा, जब किताब दिलो दिमाग में मौजूद हो तो हाथ में रखने का क्या फायदा? तुम जैसे नालायक लोगों पर ना इतने बड़े बड़े बोल अच्छे नहीं लगते। आप देखें कैसे सप्लीस की लाइन लगाता है ये। वैसे बिस्मा अभी एक बात तो तय है, आपके इस कड़वे मुंह से ना मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छी बात नहीं सुनी। जब बोला कड़वा ही बोला, हमेशा टैं टैं करती रहती है। अरे अरमान भाई। अरे मेरा अरमान आया है, ये कैसे? अरमान मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। अरे तू अचानक कैसे आ गए हो? बस तूने बताया क्यों नहीं? तुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आते हैं हम लोग। अगर आपको बताता तो सरप्राइज कैसे मिलता। इधर दे दो ये वाला। हाँ इधर दो। मेरी याद
कैसे हो? कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है, तुम कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। नहीं वो बाकी का सामान हम यहाँ से ही ले लेंगे बिस्मा की पसंद से। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी जान तू मेरा मान है। अच्छा आप लोग सारे बैठे, मैं आपा जी से मिल के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं इस वक्त वहां जाने की, खाना खा ले, थोड़ा फ्रेश हो जा फिर चला जाना। हाँ वो आप, मैं सब कुछ आके करूंगा, प्लीज सामान अंदर रख देना। अरे मैं आता हूँ। सबको ही अपने बस में किया हुआ है आपा जी। वैसे आप लोग बेफिक्र है, उनका ये पोता किसी के हाथ नहीं आने वाला। The temperature at which the vapor pressure of the liquid equals to the atmospheric pressure or some external pressure is called boiling point of the liquid. The temperature at which the vapor pressure of the liquid equals to the atmospheric pressure. कौन आ गया? कौन? मैं अरमान। अरमान भाई? अरमान भाई आप? प्लीज आए ना अंदर। आपा जी, आपा जी, अरमान भाई आए। क्या? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। What a pleasant surprise, man. Good to see you. जी फिरो मेरी जान, जी फिरो। मेरा बच्चा, मेरा चांद सलामत रहे, खुश रहे बेटा। अरे जीते रहो। क्या सरप्राइज दिया है यार। बैठो, बल्कि आपा जी के पास बैठो। जीता रहे मेरा लाल, मेरा बच्चा। कैसे खामोशी से आ गए तुम? आपा जी घर में सामान रखा और सीधा आपके पास चला आया। जीता रहे मेरा बच्चा, खुश रहे, सलामत रहे। आप सारों को बहुत मिस किया मैंने, स्पेशली आशु भाई आपको। और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें कितना याद करता था। आज मेरे सारे बच्चे घर में जमा हैं। इतनी मुझे खुशी हो रही कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अरे मशल, अरे जाओ ना, सबके लिए चाय बना के लाओ बेटा। जी। आपा जी मुझे तो यकीन ही नहीं आता, मशल इतनी बड़ी हो गई है। अरमान भाई आप ही 4 साल बाद आए। जब आप छोड़ कर गए थे ना तो मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और अब एफए के एग्जाम्स दे रही हूँ। हाँ भाई इसमें भी मेरा ही कसूर है। बातों में तुम इससे नहीं जी सकते। बताओ क्या सजा दोगे? रहमान, छुटकी के हाथ की चाय पियोगे, इससे बड़ी सजा और क्या होगी? हाशिर भाई। जाओ जाओ। खैर पहले चाय पिला लूं फिर सजा का सोचती हूँ। अरे जान है मेरी ये, इसी की वजह से तो जिंदा हूँ मैं बेटा। आप लोग आज सारे यहाँ खैरियत तो है? क्या हुआ, कोई मसला है? मैं बताता हूँ तुम्हें। अरमान, एक्चुअली आप जी तो बहुत चाहती थी कि खानदान मिलजुल के रहे, लेकिन तुम जानते हो ना कि चच्ची का और अम्मी का मिजाज क्या है। आपा जी ये आपका खर्चा। अब आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, और आप बिल्कुल मेरे पे बोझ नहीं है। ठीक है बेटा, आज मुझे पता चला कि माँ बाप को अपनी औलाद से उसकी औलाद क्यों ज्यादा प्यारी होती है।
हाशिर, तुम और मशल जितना मेरा ख्याल रखते हो, दिल से हर वक्त दुआएं निकलती हैं तुम लोगों के लिए। बेटा, आज तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जीते रहो बेटा। अच्छा, और तुम चाह रहे हो कि सारी की सारी दुआएं आपा जी की तुम ही समेट लो? आपा जी का हम सब पे हक है। आज से खर्चा मैं और तुम मिलके उठाएंगे, और तुम मना नहीं करोगे, ठीक है? जी भाई। ये ले जी, चाय भी आ गई। चाय आ गई, अब जरा दिल थाम के बैठो। और ये तुम्हारे लिए। ले लो बेटा, बड़ा भाई है। रख लो, तुम्हारा भी तो हक है मुझ पे। अब चाय लेना सब प्लीज। आ गया सब कुछ। यार ये लोग रह किधर गए हैं? इतनी देर लगा दी है, भूख से जान निकल रही है। सबर, भाई आ जाएगा तो खा लेना। अम्मी पता नहीं भाई कब तक आएगा, मुझे भूख लग रही है। लगता है अम्मी आपा जी बहुत कुछ खिला पिला के भेजने वाली हैं। इतनी देर से घर में अब तक आए क्यों नहीं है? पट्टियां पढ़ा रही होंगी, जो काम है उनका। हेलो भाई, ये लोग आ गए। आप तुम जल्दी जल्दी खाना निकाल लेना। बेटा जी, थोड़ा वक्त हमें भी दे दो। कब से खाना लगाकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, या सारा वक्त इधर उधर लोगों से मिलने में गुजार दोगे? बिस्मा, बेटा मेरा खाना कमरे में भिजवा दो। अबू अबू, मैं क्या 4 साल बाद आप लोगों की नाराजगी देखने के लिए आया हूँ? तो बेटा इससे पूछो ना, जो हर वक्त नाराज रहती है, झगड़ा करती रहती है। हाँ हाँ, लगा दो मेरे बेटे से शिकायतें, कर दो इसको मुझसे दूर, ले लो आपा जी का बदला मुझसे। मम्मी जी खुदा का वास्ता बस भी करें, मैं आज ही आया हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों ने इसी तरह लड़ना है ना तो मैं वापस चला जाता हूँ। ठीक कह रहा है वो। आप लोग पहले कम लड़ते झगड़ते हैं, जो आज के दिन भी लड़ना बहुत जरूरी है। अभी तो आया है वो। अच्छा चलो, माफी मांग रही हूँ मैं, गुस्सा थूक दो, बैठो खाना खाओ, खत्म करो ना बात को अब। ठीक है बेटा, गुस्सा खत्म, मिल बैठ के खाना खाते हैं। हैं? बैठो। शुरू करें, कर लो तुम भी। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। थैंक यू। सुने, शुक्र है मेरी खातिर आप लोगों ने आपस की नाराजगी तो खत्म की। पता है अबू जी, परदेश में पल पल को तरसते हैं हम कि कब घर जाएंगे, अपने घर वालों के साथ बैठेंगे, खाना शाना खाएंगे, कपड़े लगाएंगे, खुशियां बांटेंगे। मैंने सोचा हुआ था, जब तुम्हें बहुत अच्छी सी नौकरी मिलेगी ना और तुम घर वापस आओगे, तो फिर ना मैं मिलाद करूंगी। नहीं क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में पाक महफिल हो, सवाब का काम है, घर में बरकतें आएंगी। ये ट्राई करना, मैंने बनाया। फिर तो मैं जरूरी ट्राई करूंगा। एक खाना गर्म हो जाए तो डाल के ले आना। क्या हाशिर भाई आ गए? हाँ, वो बता रहा था कि रास्ते में उसे अरमान मिला था, काफी देर खड़ा उससे बातें करता रहा। अरमान आ गए? हाँ, बड़ा सामान लाया होगा। जब बेटे की नौकरी लगी थी, शमा के नखरे तो तभी मान नहीं थे, और अब तो इतने सालों बाद आया, पता नहीं कितना साजो सामान लाया होगा। अम्मी आप फिक्र ना करें, बिस्मा आप ही ना जल्दी सब कुछ फेसबुक पे लगा देंगी, पता चल जाएगा कि क्या क्या आया है। नहीं, वो लोग बहुत चालाक हैं, सोना जेवर तो नहीं ना लगाएंगी। बड़ी खुन्नी है दोनों माँ बेटी। खैर, अपने अपने नसीब की बात है। अच्छा, तुम खाना गर्म करके ले आओ। या अल्लाह, अब तो अरमान के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। मैं और वो, उफ, कितना मजा आएगा। अरमान मेरा हो जाएगा और मैं उसकी। अब की बार तो मैं अपना ये अरमान पूरा करके रहूंगी। ऐसे आपा जी, अब जाकर मैंने सुकून का सांस लिया।
बहुत खुश हूँ अब हमारा घर नहीं बिकेगा। बस बेटा, अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखे। बहुत ख्याल करते हैं मेरा। अब्बा जी, क्या मेरे अब्बू भी आपका इतना ही ख्याल रखते थे? हाँ बेटा, आज़म तो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखता था तो अब्बास से छोटा, मगर काम बड़ों वाले करता था। और तुम्हारी माँ है ना, वो फसीहा और शमा से बहुत अच्छी थी, बहुत मोहब्बत करने वाली। लेकिन शायद जो लोग ज्यादा अच्छे होते हैं वो ज्यादा जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं बेटा। अब्बा जी, अम्मी अब्बू बहुत याद आते। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर वो जिंदा होते तो मैं भी। तुम भी? क्या तुम भी बेटा? कुछ नहीं। नहीं चंदा, बताओ मुझे क्या बात है, किस चीज की कमी महसूस होती है तुम्हें? मैंने तो सारी जिंदगी ये कोशिश की है कि कभी तुम्हें किसी चीज की कमी का एहसास ना हो। पापा जी, अगर आप ना होते तो शायद मैं तो मर ही जाती। फिर बताओ ना मेरी जान, क्या दुख है तुम्हें? पापा जी, जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनकी कोई अहमियत नहीं होती, ना उनसे कोई प्यार करता है और ना ही उनकी कोई इज्जत करता है। कौन नहीं करता प्यार तुम्हें बेटा? आपके और हाशिर भाई के अलावा मुझसे प्यार ही कौन करता है? वसीहा ताई और शमा चची तो ऐसे धुतकारती है जैसे लावारिस चीज को कोई ठोकरे मारता है। और अरीशा आपी और बिस्मा आपी, वो तो शायद मुझे इंसान ही नहीं समझती। आप जी, ये बेकदरी मुझे बहुत रुलाती है। देखो बेटा, एक दिन आएगा जब सब तुमसे मोहब्बत भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। मुझे नहीं है इस बात का यकीन, मगर मुझे यकीन है वो दिन जरूर आएगा बेटा। तुम भी पुरुमीद रहो ना मेरी जान, अल्लाह के साथ बहुत बड़ी है। मेरा बच्चा। हो, हमारे लाड प्यार में ना हमारा खाना ही ठंडा हो गया। आए, मैं आपको खिलाती हूँ। जीती रहो, खुश रहो मेरा बच्चा। और अब तुम्हारी बारी। अबू, ये घड़ी आपके लिए। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी है बेटा। तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी, पहले भी तुम बहुत कुछ भेजते हो। अरे अबू, इस दफा तो मैं खुद आया हूँ। हाँ, ये बात। और ये रही आपकी शर्ट और ये आपकी परफ्यूम। वाह वाह। बेटा, सब कुछ सिर्फ अपने बाप के लिए लाए हो? नहीं नहीं, आपके लिए भी बहुत कुछ लाया हूँ। ये लो बिस्मिल्लाह। बेटा, अब आप लोग बैठो, बातें करो, मैं जरा आराम कर लूँ, सुबह ऑफिस जल्दी जाना। ठीक है बेटा? ये ले, हाँ, रख दो। मैं रख दूँ। ये रहे आपके कड़ी। हाय, मेरे कड़े लेकर आया मेरा बच्चा।
वाह, ये तो बड़े खूबसूरत है। मैं सदके में कुर्बान, जीता रहे मेरा बच्चा। दिखाई ये रहे तुम्हारे टॉप्स, अम्मा पकड़े। ये तुम्हारे कपड़े, और ये तुम्हारे परफ्यूम्स। हाय अरमान, आई लव यू। वेलकम। तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ है। ये तुम्हारी जैकेट, वाह, तुम्हारी शर्ट्स और तुम्हारी घड़ी। घड़ी? और ये मैं लाया हूँ आपा जी के लिए। इधर ला, इधर। कोई जरूरत नहीं है इतना सर चढ़ाने की। अम्मी, मैं आप सबके लिए इतनी ज्यादा चीजें लेकर आया हूँ, तो आपा जी को देते पे क्या मसला है? मैं तो एक भी चीज उस दादी पोती को देने वाली नहीं हूँ। अम्मी, मुझे तो बात की समझ नहीं आती, आप इतनी छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू क्यों बना लेती? इंसान वापस आता है 2 दिन सुकून के सांस लेने के लिए, और वो भी आपकी शिकवे शिकायतों की नजर हो जाती है। मुझे लगता है मुझे जल्दी वापस जाना होगा। अच्छा ठहरो, ऐसे करो, ये कपड़े दे दो और शॉल वगैरह दे दो। ये तुम्हारी शादी में दूंगी ना? जी नहीं, ये दोनों चीजें पकड़े, और कल आपने मेरे साथ जाना है, आपा जी को अपने हाथों से ये देनी है। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं जाऊंगी। पहले तुम्हारे बाप ने कम बेइज्जती करवाई है, बस रही सही कसर तुम पूरी करवा दो। तो फिर ठीक है, मिलाद भी नहीं होगा। अरे क्या मुसीबत है, बात बात पर वापस जाने की धमकियां। मेरी बात सुने, अभी नया नया आया है वो, सुन ले उसकी बात, उसके बाद आपकी बात को टाल सकता है, मनवाती रहेगा। हेलो हेलो रीशा, आपी आवाज नहीं आ रही आपकी। सुनो, अपना मोबाइल उठा के ना किसी कबाड़ी को दे दो। क्या करूं? सर तुम्हारा। रीशा आपी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। इसको उठा के ना अपने सर पे दे मारो। किसका सर? बिस्मा आपी के सर पे और अपने सर पे भी। हेलो, अब बेहतर है, शुक्र है। सुनो, तुम कोई छोटा मोटा पुराना सा मोबाइल क्यों नहीं खरीद लेती? जी अरीशा आपी, अब तो ले लूंगी। वो अरमान भाई ने मुझे 10,000 रुपए जो दिए। 10,000 रुपए अरमान ने दिए? जी वो वाह भाई, बड़ी लकी हो। उधर बिस्मा आपी भी इतनी चीजें उन्होंने फेसबुक पे लगाई हैं जो अरमान उनके लिए लेकर आए। हमें तो किसी ने मुंह भी नहीं लगाया। क्या अरमान भाई आपके पास आए? नहीं, उन्हें दूसरों से मिलने मिलाने से फुर्सत मिले तो हमारे पास आए ना। खैर, ये बताओ कि आपा जी के लिए क्या क्या लेकर आए? वो अरीशा आपी, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। खुन्नी मीसनी छुपा गई। ये मोबाइल तो मैं मशल को दूंगा। मुझे अंदाजा नहीं था मशल यूं अचानक मेरे दिल में उतर जाएगी। कितनी मासूम, कितनी प्यारी, कितनी क्यूट है वो। मशल, अरमान तो तुम्हारे सामने दिल ही हार बैठा है। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? जीते रहो। खुशाम वालेकुम। कैसी हो शमा? ठीक। अभी तक नाराज हो? अरे नहीं आपा जी, अब नाराज नहीं है। जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अरे नहीं शमा, माफी की क्या जरूरत है बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? आपा जी, मैं चाहता हूँ कि सारे मिलकर खुश खुश रहें।
इसी खुशी में अम्मी कल मिलाद करवा रही हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सारी तैयारी उनके साथ मिलकर करवाएं। अरे ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मैं बता दूं, यहाँ तो मैं आ गई, फसिया भाभी के हरगिज नहीं जाऊंगी। आपने बुलाना होगा तो खुद बुला लीजिएगा। रेशम, अच्छा नहीं लगता बेटा, तुम खुद ही उसको बुला लो तो अच्छी बात हो जाएगी। हेलो, हाँ सुरैया, कहाँ हो? अच्छा चलो मैं आती हूँ, मेरे मेहमान आ गए, मैं चलती हूँ। वजी आपके लिए। अरे मेरा बच्चा, बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आपा जी, ये तो मेरा फर्ज है। मशल नजर नहीं आ रही। पेपर देने गई हुई ना बेटा, आती होगी अभी। ओके, बहुत शुक्रिया इसका, जीते रहो, खुश रहो बेटा। लो ना सुरैया। हाँ हाँ ले रही हूँ। अच्छा सुनो, किसी बहुत ही अमीर कबीर घराने के अच्छे लड़के का रिश्ता है अपनी बिस्मा के लिए? रिश्ते हैं तो बहुत, पर तुम अरमान का पहले नहीं करोगी क्या? हाँ सोच रही हूँ, छोड़ो पहले उसे। इसका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ऋषा, बड़ी प्यारी लग रही हो। कैसी है अम्मा तुम्हारी? अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सलाम कहना उनको। सुरैया, मेरे अरमान के लिए किसी बहुत ही अमीर कबीर, खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता लेकर आना, समझ गई? वैसे चाची जान, बिस्मा अभी किधर है? नहीं, मसरूफ है बहुत, जाइए। ओके। सुनो, अरमान शरमान को छोड़ो, बिस्मा का रिश्ता लेकर आओ। अभी तो तुम अरमान का बोल रही थी। समझा करो ना, अभी तो उसकी नौकरी लगी है, मैंने उसकी कमाई खानी शुरू की है, अभी से ब्याह दूं क्या? पागल हो? अच्छा चलो, तस्वीरें दिखाऊंगी, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिश्ता होगा बिस्मा का। हाँ, और लो ना। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा हुआ पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। अब आपा जी कहाँ हैं? वो अंदर नमाज पढ़ रही हैं। चलें ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। अरे आप, यार मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम वो मिशल हो जिसे मैं छोड़ कर गया था। क्या मैं वाकई इतना बदल गई हूँ? हाँ, अगर मेरी नजर से देखो तो वाकई। क्या मतलब? वो एक्चुअली मैं ना तुम्हारे लिए ये लाया था। मेरे लिए? हाँ, वो मैं सबके लिए गिफ्ट लाया था, तो तुम्हारे लिए मोबाइल। क्या वाकई? हाँ भाई, क्यों यकीन नहीं आ रहा? वो ले लो। It's okay. थैंक यू। वो ना मैं एक्चुअली काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम आओ और मैं तुम्हें ये दूँ। अब ना इसमें तुम सिम डालना और मुझे कॉल करना। अब मुझे थोड़ी देर हो रही है, मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं चलता हूँ। सुने, थैंक्स अगेन। you're welcome। ओह हाँ, अच्छा यार, मोबाइल के बारे में किसी को बताना ना, ऐसी लोग बातें बनाएंगे खामखा। समझ गई ना? जी। ओके। अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे नए फोन की ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। अरे वाह मिशन, मैं नया फोन ले लिया, जबरदस्त।
लग ही नहीं रहा कि 10,000 का है। कलर मॉडल, सुनो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। तुम एक काम करो कि ये मेरा फोन रख लो और मुझे ये दे दो। लेकिन अरीशा आप ही, ये तो थैंक यू सो मच। तो मैं घर जाके इसे ऑपरेटर के कॉल करती हूँ, ठीक है? आ गया मेरा बच्चा। कैसा हुआ पेपर मेरी जान? क्या हुआ मेरी जान? इतनी उदास, क्या बात हुई? सोच रही हूँ कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ सेकंड हैंड चीजें और अधूरी ख्वाहिशें ही क्यों होती हैं? इसमें किसका कसूर है? उनकी किस्मत का या फिर उनका अपना?